एसके यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों सभी जानते हैं कि अब आखिरी तिमाही शुरू हो चुकी जो है बची हुई है इस साल की, और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रांट एप्लीकेशन हमारे साथ कर सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली अपडेट शाम को 6 बजे आपके चैनल पर आते ही रहेंगे, और हो सकता है कभी ये टाइमिंग्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन डेली चैनल को एक बार विजिट करना मत भूलिए, क्योंकि हम डेली लगातार प्रयास हमारा यही है कि लगातार 35 ग्रांट एप्लीकेशन 35 ग्रांट एप्लीकेशन हम आपको लगातार देते रहें। और अभी तक उस चरण में हम बहुत सारी ग्रांट एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं, और बहुत सारी ग्रांट इन्फॉर्मेशन अभी भी जारी हैं। एक सामाजिक संस्था होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम सबका भला सोचकर चलें, और इसके लिए आपको चैनल के इन वीडियोस को सभी जगह शेयर करना ज़रूरी है। आपको इन्हें आपके फेसबुक अकाउंट, आपके फेसबुक पेज, आपके ट्विटर अकाउंट, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपके व्हाट्सएप स्टेटस, सभी जगह इन वीडियोस की जानकारी को आप लोग भी शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी किसी न किसी संस्था के ज़रूर काम आएगी। और जिस भी संस्था का इन जानकारियों के माध्यम से, इन ग्रांट्स के माध्यम से भला होगा, उसके मिलने वाली दुआएं, उससे मिलने वाली आशीष, वो कहीं ना कहीं आपके और आपके परिवार के काम आएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और वीडियो को भी शेयर का बटन दबाकर शेयर भी कर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। ध्यान रखिएगा, जो हमारे व्यूअर्स हमारी चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं और टेक्निकल असिस्टेंस प्राप्त करना चाहते हैं वाइल फाइलिंग द ग्रांट एप्लीकेशंस, वो हमारे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, ये देखिएगा चैनल पर ज्वाइन बटन अवेलेबल है, वहां पर क्लिक करके चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी टेक्निकल टीम की फुल असिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज जिस ग्रांट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है भारत पेट्रोलियम की ग्रांट। भारत पेट्रोलियम ग्रांट के लिए एक पर्टिकुलर CSR प्रपोजल फॉर्मेट आपको मिलता है, जो कि आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की। कंपनी ने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हमें दी हुई हैं, उनको फॉलोअप करना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि बताया गया है कि आपका प्रपोजल जो है, द प्रपोजल शुड बी एकम्पनिश्ड बाय ए कवरिंग लेटर ऑन द लेटर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल एस्टीमेट। ध्यान रखिएगा, आपका जो प्रपोजल है उस पर एक लेटर हेड आपका जो है अटैच होना चाहिए। उस लेटर हेड पर कवरिंग लेटर होता है वो आपको वहाँ पर एकम्पनिश करना है, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल एस्टीमेट भी आपको जो है डालना है। द लेटर मस्ट बी साइंड बाय एन ऑथराइज सिग्नेचरी ऑफ द प्रपोजिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संस्था के जो ऑथराइज सिग्नेचरी उनके द्वारा जो सील साइन किया हुआ वो लेटर आपका होना चाहिए। ईच पेज ऑफ द प्रपोजल एंड एनेक्चर शुड बी स्टैम्प्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन सील एंड काउंटर साइंड बाय द ऑथराइज सिग्नेचरी ऑफ द प्रपोजिंग ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, आपका प्रत्येक पेज प्रपोजल का और एनेक्चर्स का वो सील और स्टैम्प किया गया हो, प्रत्येक जो आपके ऑथराइज सिग्नेचरी हैं उनके द्वारा। All requisite permissions and approvals from the appropriate authorities should be obtained by the proposing organization and all statutory obligations and compliance met। ध्यान रखिएगा, अगर आपके प्रपोजल में किसी प्रकार की गवर्नमेंट की या किसी विभाग की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है तो वो आपको अपने एंड पर जो है कंप्लीट कर लेना होगा। For projects which require collaboration with a state government or district administration, the proposal should preferably lead to a tripartite agreement between the implement organization BPCL and the state government district administration। अगर ऐसा कोई भी आपका प्रपोजल है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट की या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर एक जो है प्रपोजल का आपका जो है एग्रीमेंट साइन हो जाएगा BPCL ऑर्गेनाइजेशन और आपकी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। अब प्रपोजल विद द इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन आर लायबल टू रिजेक्ट। जितने भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन वो रिजेक्ट हो जाएंगे। BPCL रिजर्व राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी प्रपोजल। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रिजर्व है राइट कि वो किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। इन केस ऑफ प्रपोजल गेट्स अप्रूव्ड, अगर आपका प्रपोजल अप्रूव हो जाता द ऑर्गेनाइजेशन वुड नीड टू ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर द CSR प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा, अगर BPCL आपकी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता तो इसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट खोलना होगा, और उसी में आपको ये ग्रांट मिलेगी, और वहीं से आपका जो सारा हिसाब किताब है उसी बैंक से लेन देन सब चलेगा। ध्यान रखिए, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट आपको खोलने की आवश्यकता पड़ सकती है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज टू अंडरटेक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट,
अगर संस्था को जो है बड़े स्केल का जो है प्रोजेक्ट चाहिए, दे मस्ट फर्निश प्रूफ ऑफ हैविंग अंडरटेकन सिमिलर प्रोजेक्ट्स। ध्यान रखिएगा, जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट है जो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, तो वैसा ही कोई प्रोजेक्ट आपने अंडरटेकन में है, यानी कि आपकी संस्था चला चुकी है सिमिलर प्रोजेक्ट, तो उसका एक प्रूफ भी जो है आपको फर्निश करना पड़ेगा। कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिंग इट सक्सेसफुली, और जो आपकी कैपेबिलिटी है उसको एग्जीक्यूट करने की, ठीक है, उससे संबंधित जो भी आपका प्रोफाइल है आपके टीम के स्टाफ के, वो आपको फर्निश करने पड़ेंगे। ये बड़े प्रोजेक्ट की बात है, यानी कि जब आपका प्रोजेक्ट बजट जो है 5 करोड़ या अबव रहता है। प्रोजेक्ट प्रपोजल्स विच मेंशन कैपेसिटी इन गैदरिंग रियल टाइम डाटा, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट शैल बी गिवन प्रेफरेंस। जिन प्रोजेक्ट के अंदर रियल टाइम डाटा गैदर हो रहा होगा, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस हो रही होगी, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट चल रहा होगा और इम्पैक्ट असेसमेंट रहेंगे, वही प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है कंसीडर किए जाएंगे, उनको प्रेफरेंस पहले मिलेगी। चलिए जी, अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या कहता है, आपकी जो है डेट, मंथ, ईयर आपको जो है डाल देना है। देन आफ्टर ध्यान रखिएगा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही एप्लीकेशन को सबमिट करें। चलिए जी, अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में फिल कर देना है प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर, यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट ऑफ द आपका जो प्रपोजल है उसका नाम डाल देना है यहाँ पर आपको। चलिए जी, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री लिखनी है, ओवरव्यू लिखना है, पास्ट एक्सपीरियंस, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड, है ना, रिच एंड प्रेजेंट प्रेजेंस विद इन कंट्री एंड अब्रॉड, है ना, स्टाफ स्ट्रेंथ क्या है आपकी, सक्सेस स्टोरीज क्या है आपकी, है ना, आपके अवार्ड्स रिसीव्ड क्या है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो है सेट कर देनी है। बैकग्राउंड के अंदर, बैकग्राउंड में हम बात करते हैं गिव डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, एलेबोरेटिंग ऑन द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोज प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट प्रपोज्ड की नीड को डिफाइन करते हुए जो शब्द हैं, उन शब्दों में आपको जो है यहाँ पर अपना बैकग्राउंड उस प्रोजेक्ट का जो है सबमिट कर देना है। काइंडली मेंशन डिटेल ऑफ नीड असेसमेंट, जो आपकी नीड असेसमेंट है उसको भी यहाँ पर डिस्क्राइब करना जरूरी है। फिर बात करते हैं 2.1 थीमेटिक एरिया। थीमेटिक एरिया आपका कौन कौन सा है, अगर आपका एजुकेशन है, वाटर कंजर्वेशन है, हेल्थ हाइजीन है, स्किल डेवलपमेंट है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है या अदर्स कोई भी है, तो उसको आप जो है यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। प्रपोजल, ध्यान रखिएगा मेंशन द प्रपोजल ऑब्जेक्टिव्स, आपको प्रपोजल के ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करने हैं। एक्सप्लेन द एक्टिविटीज प्लान इन ऑर्डर टू अचीव द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या अलोंग विद द टाइम फ्रेम। ध्यान रखिए यहाँ पर आपको अपने एक्टिविटीज प्लान जो है आपकी वो भी जो है एक्सप्लेन करनी है, और जो है टाइम फ्रेम यानी कि जो आपका जो माइलस्टोन्स रहते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी डिस्क्राइब करने हैं और साथ साथ उसका माइलस्टोन भी डालना है कि भाई कब तक आप किस टाइम फ्रेम में आप उसको जो है कंप्लीट कर लेंगे। मेथोडोलॉजी डालनी है आपको अपने प्रोजेक्ट की। देन आफ्टर द टारगेट ग्रुप डालना है आपको कि आपका टारगेट ग्रुप कौन सा रहेगा। टीम ऑफ द प्रोजेक्ट, आपकी कौन सी टीम इस प्रोजेक्ट पे काम करेगी, उनकी जॉब प्रोफाइल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, है ना, टीम मेंबर्स फॉर द प्रोजेक्ट, फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ आपकी टीम ऑफ द प्रोजेक्ट में आ जाता है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है आपको यहाँ पर सेट कर देना है। आपका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या रहेगा, यानी कि प्लान फॉर डाटा कलेक्शन, है ना, डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे उसका प्लान क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट क्या रहेगी आपकी। तो ये जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होता है आपकी प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पर आपको एक्टिविटी टाइमलाइन के साथ यहाँ पर जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट आपको कर देनी है। आउटकम्स या रिजल्ट क्या रहेंगे आपके प्रोजेक्ट के, वो आपको यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना है। देन आफ्टर एग्जीक्यूशन प्लान क्या है आपका, किस टाइप से आप एग्जीक्यूट करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, वो आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है। इम्पैक्ट असेसमेंट क्या रहेंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर प्लान से आपके इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे, स्कोप ऑफ वर्क क्या निकलेंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पर जो है मेंशन कर देनी है। ध्यान रखिएगा, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ था आपको कि प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे लिखते हैं, इन सभी पॉइंट्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे जाकर चेक कर लीजिए, उस वीडियो में प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखने से संबंधित पूरी जानकारी मेंशन की गई है। और याद रखिएगा दोस्तों, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रांट या एक CSR एजेंसी की ग्रांट एप्लीकेशन के ऊपर एक ही वीडियो बनाते हैं, उसको बार बार रिपीट नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी ग्रांट है जो आज भी ओपन है, लेकिन उसके वीडियो बहुत पहले बना दिए गए थे, यानी कि लास्ट ईयर वो वीडियो बन चुके थे, इस साल हम उसको दोबारा से नहीं बना रहे हैं। इसलिए हमारे जो पिछले वीडियोज़ हैं उनको भी आप समय समय पर चेक करते रहिएगा और उन ग्रांट्स के लिए भी आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करते रहिएगा। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो आपको यहाँ पर जो है डिस्क्राइब कर देनी है। डिटेल्स होगी, पर कॉस्ट यूनिट होगी, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी लगेंगी, टोटल बजट जो है फॉर 1 मंथ या ईयर क्या रहेगा, बजट फॉर ईयर्स क्या रहेगा आपका, है ना, और रिमार्क्स क्या रहेंगे, जस्टिफिकेशन देना है आपको कॉस्ट एलिमेंट्स का। तो वो भी आपको जो है यहाँ पर इस टाइप से एक फॉर्मेट में जो है आपको कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर जो है आपके सब टोटल रहेंगे, देखिए डिटेल्स में सब टोटल 1, 2 और 3, ये जो है इस टाइप से करना है आपको। यहाँ पर देखिए आपके काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी, तो उनको आपको जो है यहाँ पर कवर अप कर देना है।
किस किस चीज़ को कैसे कैसे डालना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहाँ डालनी है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है दी गई हैं आपको कि कहाँ पर क्या चीज़ें आपको जो है यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। चलिए जी बात करते हैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और ग्रांट। ये एक तरीके का पूरा प्रपोजल फॉर्मेट दिया हुआ आपको जो है आपकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। तो इसको आप भरपूर रूप से उपयोग करते हैं। टेंटेटिव पेमेंट शेड्यूल क्या रहेगा आपका, तो वो यहाँ पर आपको जो है दिया हुआ है, इसको भी आपको फिल आउट कर देना है। देन आफ्टर सस्टेनेबिलिटी प्लान आपको जो है दे देना है। कंक्लूजन क्या रहेगा, है ना। एनक्लोजर्स जो हैं आपके फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी, फॉर्म ई, फॉर्म एफ, है ना, ये सब अटैच्ड है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर आपको जो है फिल आउट कर देनी है। तो इसको आप जो है इनक्लोजर्स में फॉर्म ए में आप क्या डाल सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म है, यस कर सकते हैं इसको, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप ले सकते हैं ना, टू बी फिल्ड बाय ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ओनली। तो फॉर्म बी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए होता है केवल। तो ये सारे फॉर्म नीचे दिए गए हैं, इन सब चीज़ों को आप बारीकी से देख लीजिएगा। आपने अटैच कर रखे हैं नहीं कर रखे हैं, उसको आप जो है इनक्लोज यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यस और नो पर क्लिक कर सकते हैं। काइंडली इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन सील एंड स्टैंप एंड सील ऑन ईच पेज। सभी पेजों पर आपके संस्था की जो है सील और साइन है कि नहीं है। अब बात करते हैं फॉर्म ए की। फॉर्म ए क्या है, ये देखिए ये रहा फॉर्म है, चेकलिस्ट है किसकी, डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन की। ट्रस्ट डीड आपकी है कि नहीं है ना। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है कि नहीं है आपका, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फॉर्म 12A ATG है ना, 35AC रजिस्ट्रेशन अगर है तो वो आप लगा सकते हैं। पैन कार्ड, फाइनेंशियल ईयर की जो स्टेटमेंट है 3 सालों की वो है कि नहीं है आपके पास। डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल आपने लगाया है कि नहीं लगाया, FCRA अप्रूवल है कि नहीं है ना। TDS एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं है ना। आपके पास जो है GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर है कि नहीं है। 2 रेफरेंस लेटर लगाने हैं आपको पास्ट या प्रेजेंट सपोर्टर्स से जो CSR प्रोजेक्ट आपने कर रखे हों। अगर हैं आपके पास तो यस टिक कर सकते हैं, नहीं है तो नो टिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो मैंडेटरी हैं उनको स्टार टिक किया गया, जैसे पैन कार्ड ज़रूरी है, 3 साल की स्टेटमेंट ज़रूरी है, सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ट्रस्ट डीड ज़रूरी है ना। तो जो जरूरी हैं वो आपको टिक कर दिए गए, मैंडेटरी कर दिए गए। जो जरूरी नहीं है उनको आप जो है छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है उसमें। अब देखिए यहाँ पर लैंड रिलेटेड जो प्रोजेक्ट ऐसे रहेंगे जहाँ पर लैंड रिलेटेड रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स कहाँ रहेंगे, है ना, है कि नहीं है। प्रॉपर्टी कार्ड है कि नहीं है, कमर्शियल है, वास्तु है, वेटलैंड्स है ना। एस्टिमेट एंड अप्रूवल्स जो रहेंगे आपके, ड्राइंग या साइट प्लान बिल्डिंग का है कि नहीं है, ये सब चीज़ें। ड्राइंग सैंक्शन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है कि नहीं है ना। बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स जो आपके पास हैं कि नहीं है। जो PWD का इंजीनियर होता है, जो भी उसके खर्चे वो बता रहा है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो आपके पास है कि नहीं है ना। स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है कि नहीं है उस प्रोजेक्ट का, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है, अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन प्लान भी है अगर आपका, कि भाई आप जगह लेकर जो है कंस्ट्रक्शन करके कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, तो उससे संबंधित यहाँ पर जो है जानकारी आपको जो है डालनी है। आपका एग्जीक्यूशन प्लान है कि नहीं है बिल्डिंग का, तो वो सब चीज़ें आपको एनेक्सर बी में मिलती है। अब फॉर्म सी की बात करते हैं। फॉर्म सी में क्या मांगा गया है यहाँ से हमसे, चेकलिस्ट फॉर सबमिशन ऑफ प्रपोजल। ये हमसे फिर एक चेकलिस्ट मांगी गई है कि इसमें हमें क्या देना है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, है ना, एनी ब्रांच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन काइंडली मेंशन, है ना, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड एज ए ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 या सेक्शन 25, तो आप किस में रजिस्टर्ड हैं वो मेंशन करना है। हाउ लॉन्ग हैज़ बीन ऑर्गेनाइजेशन बीन एग्जिस्टेंस इन ईयर, कितने सालों से संस्था चल रही है। विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ वर्क, आपके संस्था का जियोग्राफिकल एरिया कौन सा है वर्किंग का, आप किस सेक्टर पे वर्क एक्सपर्टीज़ हैं, है ना, तो वो आपको सिलेक्ट कर देना है, वो आपको मेंशन कर देना है। नेम ऑफ बोर्ड मेंबर या CEO ट्रस्टी का नाम आपको, है ना। एनी अदर ट्रस्टी या बोर्ड मेंबर एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल या रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन, किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से या पॉलिटिक्स से कोई व्यक्ति आपके बोर्ड मेंबर या ट्रस्टी जुड़ा हुआ है तो उसकी डिटेल देनी है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संस्था की फंडिंग के सोर्स क्या क्या हैं वो मेंशन कर देने हैं। हाउ हैज़ द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड एनी अवार्ड, या तो कोई आपको जो है अपने कामों के लिए कोई रिवार्ड वगैरह मिला हो वो मेंशन कर देना है ना। डज इट रिसीव फंड या इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट से आपको कोई फंड या प्रोग्राम मिला है कि नहीं मिला, है ना। यहाँ पर आपकी हैंडिंग ओवर प्रोजेक्ट्स, जो भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहे हैं उसकी जो है सस्टेनेबल थे या नहीं थे, उसका एग्जाम्पल वगैरह सेट कर देना है यहाँ पर आपको, है ना। ऑर्गेनाइजेशन कभी ब्लैकलिस्ट तो नहीं हुई है ना। ऑर्गेनाइजेशन किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से, जैसे बहुत सारी संस्थाएं हमारी महासंघ से संबद्ध हैं, तो वो डायरेक्टली मेंशन करती हैं दैट वी आर इम्पैनल्ड विद रेजिस्ट्रेशन फेडरेशन, तो एक रेफरेंस काम आता है कहीं ना कहीं आपके। देन आफ्टर इज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद एनी अदर कॉर्पोरेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग CSR प्रोजेक्ट, किसी और कॉर्पोरेट एजेंसी से आपको जो है आप एसोसिएटेड है कि नहीं है। टोटल टर्नओवर क्या है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का। स्ट्रेंथ क्या है आपके स्टाफ की, है ना। एनी पास्ट का कोई प्रोजेक्ट है जो आपने BPCL से लिया हो, भारत पेट्रोलियम से लिया हो, तो उसकी डिटेल आप डाल सकते हैं।
आपके स्टाफ की या प्रोजेक्ट टीम की जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है, ये आपको भरना है। देन आफ्टर आपके 2 रेफरेंस जो है पास्ट फंडर्स के हैं, जो पिछले जो फंडर्स हैं आपके, उनमें उनके 2 रेफरेंस आपको यहाँ पर जो है ज़रूर कनेक्ट करने हैं। हैव यू फाइल्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द प्रपोजल, क्या आपने सभी चीज़ें, सभी जानकारियाँ प्रपोजल में फाइल कर दी हैं, ये आपको यहाँ पर मेंशन कर देना। अब बात करते हैं फॉर्म डी की। फॉर्म डी में क्या है, समरी शीट ऑफ द प्रपोजल है। ये प्रपोजल की समरी शीट दी हुई है, तो इसमें आपको जानकारी बनी, जैसे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ द एग्जीक्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन रहेगा, एड्रेस क्या रहेगा संस्था का, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी क्या रहेंगे, है ना, एक्सपीरियंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहेगा, रीजन ऑफ चॉइस ऑफ द प्लेस, उस स्थान को चुनने की आपकी रीजन क्या है, टीनियर क्या है आपका प्रोजेक्ट का, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, फंड रिक्वेस्ट फ्रॉम बीपीसीएल, बीपीएल से आपको कितना फंड चाहिए, है ना, टोटल कॉस्ट क्या है, बीपीएल से फंड कितना चाहिए, फंड रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज से क्या है आपका, है ना, ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रोजेक्ट के, रीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरिंग बीपीसीएल, आपने बीपीसीएल को क्यों चुना इस प्रोजेक्ट प्रपोजल की जो है फंड असिस्टेंस के लिए, उसका रीजन आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है। बेनिफिट से आउटकम क्या है प्रोजेक्ट के, वो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो ये कंप्लीट उन्होंने अपना एक टेंचर दिया हुआ है, जिसको आप फिल करके अपना पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल खुद लिख के इसको सबमिट करवा सकते हैं। क्वांटिटेटिव क्या है आपके प्रोजेक्ट के, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, है ना, तो वो आपको सबमिट कर देना है। क्वांटिटेटिव विच आर पैरामीटर्स क्या हैं आपके जो डिफिकल्ट लग रहे हैं आपको, है ना। तो ये छोटी छोटी सब जानकारियां आपसे जो मांगी गई हैं, क्या आपने कोई सिमिलर प्रोजेक्ट कर रखा है कि नहीं कर रखा है, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं। आपके सेपरेट बैंक अकाउंट आपने खोला है कि नहीं खोला है ना। अगर आपको इन केस ऑफ प्रपोजल ऑफ अप्रूव, अगर आपका प्रपोजल अप्रूव हो जाता तो क्या ऑर्गेनाइजेशन अपना नया अकाउंट खोलेगी इसके लिए, तो ये सारी जानकारियां आपको जो है यहाँ पर फिल कर देनी है। इन जानकारी के साथ अब देखिए बात करते हैं फॉर्म ई की, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द प्रोजेक्ट। आपने पहले कौन सा प्रोजेक्ट किया है ना, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज क्या रही, ये इस टाइप से एक पर्टिकुलर परफॉर्मा आपको दिया है। और लास्ट एफ में जो है आपको दिया है डिक्लेरेशन कि हमारी संस्था जो है कहीं से ब्लैक लिस्टेड नहीं है, जो आपने ऊपर जानकारी दी है वो सारी सही हैं, है ना। पहले आपकी कोई भी एप्लीकेशन जो है बीपीसीएल ने रिजेक्ट नहीं की थी, तो इस टाइप का एक डिक्लेरेशन दिया हुआ। तो ये सारे फॉर्म्स, ये पर्टिकुलर डिक्लेरेशन, ध्यान रखिएगा, कोई भी सीएसआर एजेंसी जब अपना एक पर्टिकुलर प्रपोजल फॉर्मेट निकालती है तो उसमें चेंजेस जो है बिल्कुल भी अमेंडमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो इस पर्टिकुलर बीपीसीएल के जो है प्रोजेक्ट सीएसआर प्रपोजल फॉर्मेट के लिए जो महासंघ से संबद्ध संस्थाएं वो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकती हैं, और जिन संस्थाओं ने जिन एनजीओज ने हमारी चैनल मेंबरशिप ले रखी है वो भी डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन गाइडलाइंस के लिए, इस सभी एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से आपने अपनी संस्था को अभी तक संबद्ध नहीं किया है, तो आप तत्काल हमें 9991997003 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।